92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चों को खेलने के लिए आजादी और समय चाहिए। खेलना एक सुविधा नहीं, एक जरूरत है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरा तो ये मानना है कि बच्चों को खेलने के लिए आजादी और समय के साथ साथ खेलने के लिए जगह भी तो चाहिए। हमारे महानगरों में जिस तेजी के साथ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, सड़कें, फ्लाईओवर्स, मेट्रोज बन रहे हैं और सबसे तेजी से तो मॉल्स और सिनेमा हॉल्स बन रहे हैं। इस सब कंस्ट्रक्शन के बीच कभी आपने सोचा कि हमारे बच्चों के खेल के मैदान कहाँ चले गए? कभी कभी याद आता है ना अपना वो बचपन, जहाँ हम बड़े बड़े मैदानों में, पार्क्स में जाकर खेल पाते थे, खुली हवा में सांस ले पाते थे। लेकिन आज हमारे बच्चे ये क्यों नहीं कर पाते? क्यों ज्यादातर बच्चे घरों में बैठकर या तो टीवी देखते रहते हैं, या इंडोर गेम्स खेलते रहते हैं, या पढ़ते रहते हैं? आज जब दिल्ली में पोल्यूशन पर इतनी बात हो रही है, तो बात इस पर भी होनी चाहिए कि बच्चों के लिए हरियाली और बच्चों के लिए खेल के मैदान कहाँ चले गए। इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगी। बताऊंगी आपको एक ऐसे इलाके के बारे में जहां 8 लाख लोगों की आबादी में ना हरियाली है, ना बच्चों के खेलने के लिए खुला मैदान। और अब यहाँ के लोगों ने अपने बच्चों के इसी अधिकार के लिए एक लड़ाई शुरू की है। कौन सा है दिल्ली का ये इलाका, इस बारे में आपको आज बताऊंगी दिल्ली मेरी जान में। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं अपने बच्चों की खोती जा रही खेलने की जगह पर, तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। आज दिल्ली मेरी जान में मुझे फिल्म मजदूर का वो गाना याद आ रहा है। हम मेहनतकश इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। और सोचिए, अगर ये गीत एक बच्चे की नजर से लिखा जाता तो इसके बोल क्या होते? हम भोले भाले बच्चे इस दुनिया से खेलने के लिए अपनी जमीन मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज दिल्ली मेरी जान में हम बात करेंगे अपने बच्चों के लिए लगातार कम होती जा रही खेलने की जगह की। और इस समस्या को लेकर मैं सबसे पहले आज बात करूंगी दिल्ली के किराड़ी मुंडका इलाके की, जहां 8 लाख लोगों की आबादी में बच्चों के लिए एक खेल का मैदान भी नहीं है। क्या कहते हैं किराड़ी मुंडका के बच्चे, आइए आपको सुनवाती हूँ। मेरा नाम नवीन कुमार है और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ये मुंडका एरिया में कोई पार्क नहीं है। गली में खेलते हैं, गली वाले मना करते हैं। रेलवे लाइन पे खेलेंगे तो वहाँ पे ट्रेन का डर रहता है, तो हम खेलने का मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। 150 एकड़ की जमीन है, वहाँ पे पार्क बनाना चाहते हैं हम, पर सरकार चाहती है वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बने। हम सरकार से पूछना चाहते हैं यहाँ पे पार्क क्यों नहीं बन रहा। माय नेम इज प्रियांशु। मैं खेलने कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई जगह ही नहीं है। मैं ये चाहती हूँ यहाँ पे ना ग्राउंड नहीं है, एक ना ग्राउंड चाहिए। हमारा एक पार्क है, हम उसको बचाना चाहते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और हम सांस ढंग से नहीं ले पाते। हमारे लिए कोई खेलने की जगह नहीं है। तो सुना आपने, किराड़ी मुंडका के बच्चों की सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि हमें खेल के मैदान चाहिए, और साथ ही उनका एक नारा भी है, होंगे पेड़ और खेल के मैदान, नहीं चाहिए और निर्माण। वाकई बात तो बहुत सही कह रहे हैं बच्चे, और सिर्फ किराड़ी मुंडका के बच्चों को ही नहीं, पूरी दिल्ली के बच्चों को खेल के मैदान चाहिए। तो यही आज मुद्दा है दिल्ली मेरी जान में। किराड़ी मुंडका के इन बच्चों की इस मांग को लेकर सोशल एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट दीवान सिंह ने एक कैंपेन शुरू की है। बात करूंगे उनसे और जानेंगे हम इस कैंपेन के बारे में। साथ ही कोशिश कर रही हूँ दिल्ली सरकार से भी बात करने की कि किराड़ी मुंडका के इन बच्चों को खेल का मैदान कैसे मिल सकता है। अगर आप लोग इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। वाकई जिस तरह से दिल्ली मिलकर ऑड इवन मूवमेंट को सफल बनाने में लगी हुई है, ये कहना होगा दिल्ली तुम सा नहीं देखा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और ऑड इवन मूवमेंट से और कुछ हो या ना हो, एक बात तो हो गई है, हम सबका ध्यान खिंचा है उस समस्या की तरफ जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी,
दिल्ली में वायु प्रदूषण। हो सकता है कि इस 15 दिन की मुहिम से वायु प्रदूषण उतना कम ना हो, लेकिन कम से कम हम सब ने उस तरफ सोचना तो शुरू कर ही दिया है। और जब बात हो रही है वायु प्रदूषण की, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ दिल्ली के किराड़ी मुंडका इलाके की। वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पोल्यूशन की लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हैं और वहाँ के बच्चों के खेलने के लिए ना तो मैदान है और ना ही लोगों के लिए हरियाली। और इसी समस्या को देखते हुए वहाँ पर मुंडका किराड़ी हरित अभियान शुरू किया गया है, जिसको लीड कर रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट दीवान सिंह जी। दीवान सिंह जी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग दीवान जी। गुड मॉर्निंग रिचा। दीवान जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हम सबको बताएं कि जो हरित अभियान है आपका, ये क्या है, कैसे शुरू हुआ? मुंडका किराड़ी हरित अभियान का जन्म हुआ था जब 7-8 महीने पहले वहाँ के बच्चों ने अप्रोच किया मुझे कि यहाँ खेलने की बिल्कुल जगह नहीं हमारे पास और यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे पास एक आखिरी जगह बची थी DSS-DC का ग्राउंड मुंडका रानीखेड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के नाम से, वहीं 2-2,500 बच्चे खेलते हैं। तो बोले कि ये जगह भी हमारी छिनने जा रही है, इंडस्ट्रीज बनने जा रही है। तो हमने इस अभियान का शुरुआत की। उस दौरान वहाँ आसपास के जितने भी युवा वर्ग हैं, बच्चे हैं और जो एल्डरली जिनको जो उस जगह यूज करते हैं, सब एकजुट हुए वहाँ के RWS के साथ मिलकर, फिर हमने अभियान शुरू किया। जी, तो दीवान सिंह जी, इस समय दिल्ली में पोल्यूशन की इतनी बात हो रही है, किराड़ी मुंडका इलाकों में प्रदूषण की क्या स्थिति है, आप बताना चाहेंगे हमको? देखिए, मुंडका और किराड़ी विधानसभा क्षेत्र हैं ये दो। यहाँ करीब 8 लाख की आबादी रहती है, तो इसमें मुश्किल से 20-30 एकड़ आपको ग्रीन ओपन स्पेस दिखेगा। बच्चों के खेलने की तो जगह ही नहीं है। तो ये बीच में एक एरिया है DSS-DC का, इस एरिया में एक 147 एकड़ का ही ये एक एरिया बचा हुआ है। अब स्वाभाविक है कि बच्चे चारों तरफ से आके कई किलोमीटर दूर से आके वहीं खेलते हैं। तो इतनी बुरी हालत है कि खेलने की कहीं जगह नहीं है, ओपन ग्रीन स्पेस नहीं है, पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है। वहाँ PM 2.5 250 यूनिट गर्मियों में है। तो अगर दिल्ली सरकार चाहे इसको नपवाए तो सर्दियों में तो ये 4-5 गुना बढ़ जाता है। तो 1000 से ऊपर एक एस्टिमेट आया भी था कि 1000 से ऊपर PM 2.5 गया हुआ है। जी, तो जब से आपने ये मुंडका किराड़ी हरित अभियान शुरू किया है, क्या दिल्ली सरकार से आपकी बातचीत हुई है? क्या क्या कोशिशें कर चुके हैं आप? देखिए, मैं कुछ महीने पहले अपने एक साथी के साथ सत्येंद्र जैन से मिलने गया था इस विषय पर। तो उनका जवाब था कि हम इतना बड़ा एरिया कैसे छोड़ें, हमें तो बड़ी मुश्किल से जमीन मिलती है और सरकार को तो रेवेन्यू चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि साहब, आपको रेवेन्यू चाहिए और हमें जिंदगी चाहिए, आप प्लीज अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिए। तो आपकी क्या विकास की परिभाषा है उसका एक बार अच्छी तरह आकलन कीजिए। तो इस पर वो बोले कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल के हाथ में है। तो तब से हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और करीब 5000 से ज्यादा साइन हो चुके हैं। और हम अभी कुछ ही दिनों में अरविंद केजरीवाल जी से मिलने जा रहे हैं, उनको अपनी पेटिशन देंगे। हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात मानेंगे। जी दीवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल आपकी बात मानेंगे और किराड़ी मुंडका के बच्चे जो खेल के मैदान के लिए तरस रहे हैं, उन्हें वो जगह जरूर मिलेगी और वहाँ के लोगों को वो हरियाली मिलेगी जिसके लिए वो तरस रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो किराड़ी मुंडका के लोगों की इन समस्या पर दिल्ली सरकार क्या कहती है, क्या एक्शन ले रही है, इस बारे में बात करूंगी दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन जी से अब से बस कुछ ही देर में। अगर आप लोगों को भी लगता है कि दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं बची है, तो आइए मिलकर आवाज उठाएं और दिल्ली सरकार से मांग करें कि हमारे बच्चों को खेलने की जगह दी जाए। कॉल लगाइए 39927927 तीनों 927-927। यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे, और वोट किसे दो जो आपके दिल की बात सुने। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज दिल्ली मेरी जान में मैं बात कर रही हूं मुंडका किराड़ी हरित अभियान की। 8 लाख लोगों की आबादी का ये इलाका है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर हरियाली बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा है और बच्चों के लिए खेलने की खुली जगह नहीं है। इस अभियान को शुरू करने वाले दीवान सिंह जी से मैंने अभी बात की थी और अब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जी, गुड मॉर्निंग। सत्येंद्र जी, किराड़ी मुंडका इलाके के जो लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, उस मांग पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार ने जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सभी सरकारी स्कूलों के प्लेग्राउंड्स को बच्चों के खेलने के लिए ओपन करने जा रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर कोई भी एरिया ऐसा नहीं जहाँ पर सरकारी स्कूल नहीं है, तो सरकारी स्कूलों के प्लेग्राउंड उनको सबको मिल जाएंगे। दूसरा, इसके अलावा उस एरिया में जो मुंडका है, मुंडका में 125 एकड़ का लैंड है जहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रपोजल है और वहाँ पर खेलने की पूरी सुविधाएं होंगी। तो उसको भी प्रपोजल चल रहा है, उसमें थोड़ा सा लिटिगेशन चल रहा है। तो जैसे वो क्लियर होता है तो उस पूरे एरिया को मतलब बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसमें खेलने की पूरी सुविधाएं होंगी। जी, साथ ही ये लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर 147 एकड़ का जो इंडस्ट्रियल लैंड है, उस लैंड को ग्रीन बेल्ट बना दिया जाए। मैडम, ये तो फिर तो आप ऐसे करते हैं, हम आपका जो ऑफिस है ना, वो उस ऑफिस उनको दे देते हैं।
ये तो कोई तरीका थोड़ा हुआ कि जी कल को कहेंगे भवाना इंडस्ट्रियल सारा तोड़ के उनको दे दिया जाए। वो तो देखो कोई भी ऐसे पॉसिबल नहीं है। जिस डिपार्टमेंट की या जिसकी भी जमीन है आप कहेंगे उसको जमीन को दे के उठा के उनको दे दिया जाए। जो 125 एकड़ लैंड हमारे पास है जिसको प्लेग्राउंड बनाना है उसके लिए क्यों नहीं आंदोलन करते? उसके लिए करिएगा। उसमें कोर्ट में केस चल रहा है, वहीं के लोगों ने कोई केस किया हुआ है। अच्छा, तो वो 125 एकड़ लैंड खेलने के लिए ये पूरी की पूरी ओपन लैंड है, उसी एरिया में है। जो लैंड जिस चीज की ईयर मार्क है उसको तो कर नहीं रहे हैं। ये तो मतलब सरकार का निश्चय के खेलने की जगह भी होनी चाहिए बच्चों के लिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम सारे स्कूल उसको ओपन कर रहे हैं। जी सत्येंद्र जी, उम्मीद करेंगे कि ये जो स्कूल्स के प्लेग्राउंड खोलने की आप बात कर रहे हैं ये आप जल्द से जल्द करें। चलते चलते मुंडका किराड़ी के लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं इनके मैसेज देना चाहूंगा कि जो मुंडका में 125 एकड़ लैंड है उसके लिए थोड़ा सा कोशिश करें। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए ही एयर मार्क है। वहाँ पे लोकल कुछ लोग कोर्ट में गए हैं जिसकी वजह से कोर्ट केस चल रहा है। जी, तो आप चाहते हैं कि किराड़ी मुंडका के लोग वहाँ पर आपको समर्थन दें कि वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन पाए? भाई हाँ, क्योंकि 10-15-20 साल से वो लैंड पड़ी है, दैट इज ओपन लैंड, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है, तो उसको कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। तो ये तो थे दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन जी। इनका कहना है कि दिल्ली सरकार अपने स्कूलों के प्लेग्राउंड्स को जल्द ही सारे बच्चों के लिए खोल देगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और होना चाहिए बच्चों को खेलने की खुली जगह देने के लिए तो मुझे कॉल लगाकर बताइए। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। ऐसी जिंदगी तो शायद बचपन में ही नसीब थी जब हम बेफिक्र, बेपरवाह, लापरवाह होकर बस खेलते रहते थे। लेकिन क्या आज दिल्ली में हमारे बच्चों को खेलने के ऐसे ही मौके, ऐसा ही वक्त और ऐसी ही जगह मिलती है? ये सोचना होगा। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हमने मुद्दा उठाया है हमारे बच्चों के लिए लगातार कम होती जा रही खेलने की जगह का। मैंने आज आपको बताया किराड़ी मुंडका में शुरू हुए मुंडका किराड़ी हरित अभियान के बारे में और साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने हमें बताया कि जल्द ही दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों के प्लेग्राउंड्स को सभी बच्चों के लिए खोलने जा रही है। मैंने आपसे कहा था कि इस मुद्दे पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाकर शेयर कीजिए। मेरा नाम अमित अग्रवाल है, मैं वसंत कुंज दिल्ली से हूँ। मैं 92.7 की इस मुहिम का सपोर्ट करता हूँ और चाहता हूँ कि सिर्फ ये बड़े पार्क नहीं, छोटी कॉलोनियों में, छोटे पार्कों में भी जो एमसीडी के हैं उसमें भी एरिया में कुछ एरिया कन्वर्ट किए जाए छोटे बच्चों के लिए भी। अप टू 12 इयर्स जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उनका, कोई किसी ने भागा दौड़ी करनी है, किसी ने साइकिलिंग करनी है, उनके लिए भी कोई स्पेसेस क्रिएट हो। मैं मुस्तफा से बोल रहा हूँ, फिरोज नाम है मेरा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो आपने आज मुद्दा छेड़ा है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर इस मामले में देखा जाए तो मुस्तफाबाद ऐसी जगह है जो किराड़ी से भी बदतर है खेल के मैदान के बारे में। पार्क तो छोड़ दीजिए, वहाँ पर गलियां तक नहीं है सही से बच्चों के खेलने के लिए। हम अगर उनसे रिक्वेस्ट भी करें तो वहाँ जगह ही नहीं है पार्किंग वगैरह। अगर उनसे ये कहने लगे कि यहाँ पर बच्चों के लिए मैदान दीजिए तो मैदान तो है ही नहीं यहाँ पर, किसी कोई खाली पड़ा हुआ। मैं नीरज हुडा बोल रहा हूँ और मैं राजधानी पार्क से बोल रहा हूँ। जो हमारे यहाँ पे मैदान नहीं है खेल कूद के लिए, उसके लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है। आप लोग यहाँ तो कह रहे हो कि पर्यावरण चाहिए, जहाँ पे दिल्ली तुम्हारे लिए जरूरत रखती है, लेकिन हमारे जब यहाँ दिल्ली की बात आती है तो आप लोगों को रेवेन्यू चाहिए होता है। हर बार यहाँ पे पैसा की ज्यादा जरूरत क्यों है? यहाँ पे भी तो पर्यावरण की उतनी जरूरत है। ये जानना चाहता हूँ कि ये दिल्ली है भी या नहीं है, या तो इसको दिल्ली मान ही लो और दिल्ली मान रहा था हमारे लिए भी वही दिल्ली जैसा विकास यहाँ पे करो और दिल्ली जैसे पेस यहाँ पे भी बनाओ। साफ है दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में लोगों को यही समस्या नजर आ रही है कि बच्चों के खेलने के लिए खुला मैदान है ही नहीं। होगा भी कैसे जिस तरह से शहर में बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर। हमारे बच्चों के लिए जगह बची ही कहाँ है। हालांकि आपको बता दूं कुछ महीनों पहले डीडीए ने ये घोषणा की थी कि जो डीडीए के खाली पड़े हुए मैदान हैं उन्हें बच्चों के खेलने के लिए दिया जाएगा जब तक उन मैदानों पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं होता। क्या हुआ उस घोषणा का? क्या वाकई बच्चों को वो खेल के मैदान मिले? इस बारे में कल मैं बात करूंगी दिल्ली मेरी जान में सुबह 8 बजे। आप लोग जरूर जुड़िएगा मेरे साथ, क्योंकि हमें मिलकर अपने बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज उठानी है और एक बच्चे का सबसे बड़ा अधिकार है खेलने का। इसी के साथ आज रिचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। सिद्धार्थ अभी वापस लौटेंगे, आपको सुनाएंगे गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। यह है 92.7 बिग एफएम। बाय बाय, टेक केयर।
92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हमने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है जो हमारे बच्चों से, उनके स्वास्थ्य से और उनके विकास से जुड़ा हुआ है, खेलने का मुद्दा। और हम सब जानते हैं कि खेलना हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन आपको कुछ आंकड़े बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के 2920 पार्क्स में से सिर्फ 16 बच्चों के लिए हैं। ईस्ट दिल्ली एमसीडी के 2058 पार्क्स में से सिर्फ 114 बच्चों के लिए हैं। साउथ दिल्ली कॉर्पोरेशन के पास 6400 पार्क्स हैं जिसमें 190 बच्चों के लिए हैं, जबकि एनडीएमसी के पास 211 चिल्ड्रंस पार्क्स हैं और डीडीए के पास 239। लेकिन इतने जो पार्क्स की संख्या भी आप सुन रहे हैं, इनमें से ज्यादातर पार्क्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, या तो गाड़ियां पार्क करने के लिए या किसी और काम के लिए। बच्चों को खेलने के लिए इनमें से बहुत कम पार्क्स मिल रहे हैं। और 6 मई 2015 को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की सभी एजेंसीज को ये निर्देश दिए हैं कि दिल्ली के बच्चों को उनका खेलने का अधिकार दिया जाए। क्या हुआ है इस दिशा में? दिल्ली सरकार ने क्या किया है, डीडीए ने क्या किया है, एमसीडी ने क्या किया है, इस सब पर मैं बात करूंगी दिल्ली मेरी जान में। अगर आप लोग किसी इलाके की शिकायत करना चाहते हैं कि वहाँ खेलने की जगह नहीं है तो मुझे कॉल लगाकर बताइए। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और अक्सर सोचती हूँ कि न जाने क्यों अगर सुबह 8 बजे आपसे मुलाकात ना हो तो बहुत याद आती है। बड़े अच्छे लगते हैं वो बच्चे जो खेलते हुए दिखते हैं, लेकिन आजकल महानगरों में खुले मैदानों में बच्चे खेलते हुए दिखते ही कहाँ हैं। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और बच्चों के खेलने के अधिकार को, राइट टू प्ले को ही इस हफ्ते हमने दिल्ली मेरी जान में अपना मुद्दा बनाया है। और सवाल ये उठा रहे हैं कि महानगरों में जिस तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी भेंट चढ़ रहे हैं बच्चों के खेल के मैदान। और बहुत जरूरी है कि ये मैदान हम उन्हें वापस दें। डीडीए ने अभी एक योजना शुरू की है जिसके तहत डीडीए के खाली पड़े मैदानों को बच्चों को खेलने के लिए दिया जाएगा। क्या है ये योजना? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं डीडीए के कमिश्नर स्पोर्ट्स डी सरकार जी। मिस्टर सरकार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मिस्टर सरकार, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि डीडीए ने जो वेकेंट प्लॉट्स को लेकर योजना बनाई है, आप बताएं वो क्या है। अभी एक नया प्रोजेक्ट है डीडीए का, जिसमें कि जितना डीडीए का भूमि जगह जगह पे खाली पड़ा हुआ है, जहाँ पे भी आबादी है और बड़े बड़े जमीन पड़े हैं, चाहे वो किसी और पर्पस के लिए होंगे, लेकिन जब तक उस पर्पस के लिए डेवलप नहीं किया जाए तब तक ये बच्चों को खेलने के लिए इसको हम लोग पहले लेवल करेंगे, क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद फेंसिंग, अगर नहीं है फेंसिंग करेंगे। फिर लोकेलिटी के बच्चों के लिए हम लोग खेलने का जो वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट सेट्स वगैरह देंगे। और इसका ये मकसद है कि पहले तो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट खेलने का भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, क्योंकि शहरों में बच्चों को खेलने के लिए ज्यादातर फैसिलिटीज नहीं मिलते हैं। तो ये वेकेंट लैंड्स तो पड़े हैं, बच्चे इसको अपना खेलने के लिए उपयोग कर पाए। और दूसरा ये है कि ये जमीन अगर खाली पड़े रहे तो इस पे मलबा वगैरह डंपिंग भी करते हैं तो गंदगी होता है, तो बच्चे अगर खेलेंगे तो साफ भी रहेंगे और अगर बच्चे खेलेंगे तो इसको एनक्रोचमेंट से भी बच सकता है। ये मकसद है जी। तो कहाँ पर इन वेकेंट प्लॉट्स को प्लेग्राउंड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है? जी रिचा जी, ये आपका मैदान गढ़ी और नेपसराय में तो ऑलरेडी चालू हो चुका है। पश्चिम बिहार में भी एक ग्राउंड शुरू हो चुका है और कई ग्राउंड द्वारका, ईस्ट दिल्ली वगैरह में बन रहा है, डेवलप हो रहा है, इसका लेवलिंग वगैरह। और रोहिणी की तरफ भी कुछ लैंड्स में डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस महीने जनवरी 2016 में बाकी ये सारा जगह में भी हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग बाकी जो बड़े बड़े भूमि है जहाँ पे की आबादी है, आबादी एरिया में, उसको भी डेवलप करेंगे इस प्ले फील्ड्स के लिए। तो सर ये बताएं कि जो प्लॉट्स को आपने प्लेग्राउंड तो बना दिया है, लेकिन वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं बच्चों के लिए? जी, ये एक्चुअली खुले मैदान होंगे, क्योंकि आपका देखेंगे अगर पार्क वगैरह में भी, कई पार्क वगैरह में बच्चों को खेलने के लिए वहाँ के जो RWs वगैरह है वो मना करते हैं बच्चों खेलने के लिए। तो इसलिए ये जो मैदान है इसमें बच्चे, बड़े बड़े मैदान है, इसमें आपका ओपन ग्राउंड है जिसमें कि आपका फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल ये सारा खेल सकते हैं। और इसका खेलने के लिए जो इक्विपमेंट होगा वो भी डीडीए देंगे। जी मिस्टर सरकार, कई बार ये एलिगेशन लगते हैं कि डीडीए प्लेग्राउंड्स की जो जमीन है उसको कमर्शियल यूज में कन्वर्ट करती जा रही है, आप मानेंगे ये बात? Playgrounds have never been converted for commercial uses anywhere. In fact, जो डीडीए ने मास्टर प्लान के तहत सारा जगह को इस्तेमाल करते हैं। पहले आपका ग्रीन एरियाज में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह बनते थे, अभी ये पब्लिक सेमी पब्लिक एरिया, जिसको पीएसपी एरिया कहते हैं मास्टर प्लान के टर्मिनोलॉजी में, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और पहले से ही ये आपका निर्धारित होता है कि कहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो किसी भी जगह जहाँ पे कि
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या प्ले फील्ड निर्धारित था वहाँ पे मास्टर प्लान के तहत बनाने के, ऐसा किसी भी जगह पे ना तो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ना इसमें चेंज ऑफ लैंड यूज करके किसी और फैसिलिटी के लिए इसको सोचा गया या किया गया चेंज ऑफ लैंड यूज। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं। चलते चलते दिल्ली के बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? खेलिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे करके बच्चे जो उभर आएंगे उनको डीडीए आगे कोचिंग दे के नेशनल लेवल पे ले जाएंगे। ये है अपना मैसेज। थैंक यू सो मच मिस्टर सरकार हमसे बात करने के लिए। डीडीए के कमिश्नर स्पोर्ट्स डी सरकार कह रहे हैं कि डीडीए इनकरेज कर रहा है खाली मैदान बच्चों को खेलने के लिए देने के लिए, बच्चे खेलें, वहां पर सभी सुविधाएं बच्चों को डीडीए की तरफ से दी जा रही हैं और अगर बच्चे अच्छा खेलते हैं तो उनको प्रमोट भी किया जाएगा। और आपको एक और बात बता दूं, अगर आप लोग डीडीए की किसी खाली जमीन के बारे में जानते हैं जहां बच्चों को खेलने दिया जा सकता है तो डीडीए से आप संपर्क कर सकते हैं इस बारे में। और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 39927927 मेरा नंबर है। ये है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। दिल्ली मेरी जान में हम अपने बच्चों के लिए खेल के मैदान मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार से, डीडीए से, एमसीडी से, हर अथॉरिटी से। क्या हमको मिलेगा? नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज एक अच्छे इनिशिएटिव की बात कर रही हूं दिल्ली मेरी जान में। डीडीए ने अपने खाली पड़े प्लॉट्स को बच्चों के खेल के मैदान में तब्दील करने का फैसला किया है जब तक उन प्लॉट्स पर प्रोजेक्ट शुरू नहीं होते। अभी तक मैदानगढ़ी और नेपसराय में प्लेग्राउंड्स बनाए जा चुके हैं। इनकी देखरेख भी डीडीए खुद कर रही है। मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं डीडीए के साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी विंग कमांडर सतीश मल्होत्रा। सतीश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऋचा। सतीश जी, ये जो मैदानगढ़ी और नेपसराय में आप लोगों ने प्लेग्राउंड्स बनाए हैं, लगभग कितना एरिया आप लोग प्लेग्राउंड्स के लिए डेवलप कर चुके हैं? आप मान लीजिए कि दोनों ग्राउंड्स में मिला के तकरीबन 7 एकड़ के करीब अभी ग्राउंड लेवल किया गया और क्लियर किया गया और बाकी भी अभी है पोर्शन, पर अभी जितना इनिशियल फेज में कर सकते थे वो किया गया जी। किस तरह से प्लेग्राउंड्स को डेवलप किया जा रहा है, बच्चों को किस तरह से इंकरेज किया जा रहा है इन प्लेग्राउंड्स में आने के लिए, थोड़ा बताएंगे? हम बच्चों को जो है अपने पास से हमने क्रिकेट किट्स प्रोवाइड की हैं, फुटबॉल्स प्रोवाइड किए हैं, फुटबॉल नेट प्रोवाइड किया है और वॉलीबॉल्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं। जो इक्विपमेंट है यानी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो हमने यहाँ से इनको प्रोवाइड किए हैं, जिसके लिए हमारा एक वर्कर पीरियोडिकली वहाँ विजिट करता है और ये सारे आइटम्स हमने जो लोकल प्रोमिनेंट जो वहाँ के लोग हैं उनको हैंड ओवर किए हैं, जहाँ से बच्चे इशू करवाते हैं, खेलते हैं, फिर वहीं वापस कर देते हैं। और इनमें जो भी सामान डैमेज हो जाता है उसके लिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इनको रिप्लेस करके दें ताकि इनका जो एक गेम्स का एक जो रूटीन है वो बना रहे और चलता रहे। तो सतीश जी, आपने तो अपनी तरफ से काम कर दिया है, कर भी रहे हैं, ये बताइए बच्चों का कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? उनका रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा है और यहाँ तक है कि उनकी ऑलरेडी ऑर्गेनाइज गेम्स वहाँ शुरू हो चुकी हैं। छोटे से छोटे बच्चे भी जो हैं उनसे लेकर और जो बड़े बच्चे हैं सबके बीच में एक वो भाव आ चुका है कि हाँ उनको खेलना है और रेगुलर पीरियोडिकली खेलना है, जिसके लिए हमारा स्टाफ पीरियोडिकली वहाँ जाता है। कोचेस भी, हमारे यहाँ के फुटबॉल कोच है मिस्टर राठी, अभी उनकी जिम्मेवारी दी है पहले फुटबॉल टीम को एक डेवलप करने के लिए। अब जैसे विचार यही है कि जैसे वो डेवलप हो जाएंगे वहाँ की टीम्स तो उनको ओपन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने के लिए एनकरेज किया जाएगा या हमारे अपने साकेत स्पोर्ट्स में अगर कोई टूर्नामेंट होता है तो यहाँ पे उनको इनवाइट किया जाएगा। तो इस तरह से करके ताकि इनके खेलने का जो एक भाव है उसको एनकरेजमेंट मिलती रहे। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि खेलने के भाव को इनकरेजमेंट मिले, खेलने के अधिकार को इनकरेजमेंट मिले। बहुत बहुत शुक्रिया विंग कमांडर सतीश मल्होत्रा जी हमसे बात करने के लिए। तो डीडीए ने वेकेंट प्लॉट्स को प्लेग्राउंड्स में तब्दील करने का काम तो शुरू कर दिया है। बच्चे क्या कहते हैं इस योजना के बारे में, क्या उन्हें मजा आ रहा है, ये आपको बताऊंगी आपसे बस कुछ ही देर में। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, डीडीए के किसी प्लॉट को प्लेग्राउंड में बदलवाना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 39927927 हमारा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते मुद्दा है बच्चों के खेलने के अधिकार का। बहुत आसान होता है कहना कि बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, लेकिन कभी सोचा आपने कि जाएं तो जाएं कहाँ? उनके लिए जगह कहाँ है? हर जगह तो हमने या तो बिल्डिंग बना दी है या अपनी गाड़ियां पार्क कर दी हैं। बच्चों को खेल के मैदान देने के लिए डीडीए ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। जो मैदान खाली पड़े हैं, जहां पर प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए हैं, वहां पर बच्चों को खेलने की सुविधाएं दी जा रही हैं और खेलने की जगह दी जा रही है। मैदानगढ़ी और नेपसराय में ऐसे 2 प्लेग्राउंड्स डेवलप किए जा चुके हैं। वहां जो बच्चे खेलने जाते हैं
वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। माय नेम इज शशांक वाजपेयी। इस पार्क के बारे में बताऊं तो जो इसका एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। ऐसा जी करता है कि अब ड्रेस चेंज करो और खेलने लग जाओ, बस फिर वहाँ पे खेल के अलावा कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ गेम गेम गेम। इस पार्क में हमें फैसिलिटीज बहुत अच्छी दी है इस पार्क ने, और जो हमारे कोच हैं वो हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं कि हम उसे भूलते नहीं है। मैं जितनी तारीफ करूँ अपनी कोचों की वो बहुत कम है, और अगर हम कहीं और जाएंगे तो इतनी अच्छी कोचिंग शायद हमें ना मिले। जो डीडीए स्पोर्ट्स डीडीए कॉम्प्लेक्स है इसने हमें फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी दे रखी है। मेरा नाम वरुण है और ये डीडीए ने हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी है, और यहाँ पे मेरे दोस्त भी आते हैं खेलने, रग्बी भाई भी आते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोच है हमारे, हमें जो प्रैक्टिस कराते हैं। और यहाँ पे हमारे आसपास के बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, और ये ग्राउंड हमारे घर के पास में ही है। यहाँ पे रग्बी खेलने के लिए आसानी होगी, हमारे घर वाले भेज देंगे हमें यहाँ पे खेलने के लिए। मेरा नाम मनोज है। इस डीडीए का ग्राउंड है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई रग्बी की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है कि तुम ये मत करो वो मत करो। इन बच्चों की बातें सुनकर मन में थोड़ी बेईमानी आ रही है, बता दूं। बेईमानी ये आ रही है कि काश जो प्रोजेक्ट्स बनने हैं उनमें डीले होता रहे और इन बच्चों के खेल के मैदान बरकरार रहे। तो मैंने तो अपने मन की बात कह दी, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कॉल लगाइए। 39927927 मेरा नंबर है। यह दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और बात हो रही है बच्चों के खेलने के अधिकार की। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं दिल्ली मेरी जान में, मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ। और आज दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है हमारे बच्चों की, उनके खेलने के अधिकार की, राइट टू प्ले की। मैंने आज आपको बताया कि कैसे डीडीए ने अपने वेकेंट प्लॉट्स को बच्चों के प्लेग्राउंड्स में कन्वर्ट करने की योजना बनाई है, जब तक उन प्लॉट्स पर कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं, किसी इलाके के बारे में बताना चाहते हैं जहाँ खेलने की जगह नहीं है, तो मुझे कॉल लगाकर बताइए। मैं आलोक कुमार मिश्रा हूँ। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में रहता हूँ। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए कोई भी ग्रीन एरिया नहीं है। जो एरिया थे भी उसको भी कार्टन ऑफ कर दिया है, जिससे बच्चे यहाँ पे खेल ही नहीं सकते हैं कहीं पे। मैं डॉक्टर शिखा कपूर हूँ, गंगोत्री एनक्लेव में रहती हूँ जो अलकनंदा में लोकेटेड है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे पार्क्स हैं, लेकिन सारे पार्क्स जितने हमारे एजेड और एल्डरली हैं उन्होंने ही रिक्लेम किए हुए हैं। जगह जगह बेंचेस और सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं ताकि बच्चे उसमें खेल ना सकें। मेरी गुजारिश है कि बुजुर्ग हमारे बच्चों को भी खेलने का अधिकार दें, क्योंकि खेलना उनके लिए जरूरी है, उनके सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। मेरा नाम उमेश कुमार है। मैं दक्षिणपुरी डॉक्टर अम्बेडकर नगर से बोल रहा हूँ, और हमारे यहाँ पे पार्क की जो प्रॉब्लम है जिस वजह से बच्चे नहीं खेल पाते, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो वेल एंड फॉर गुड। आपका प्रोग्राम मैं डेली सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हर तरह से कोऑपरेट करते हैं बच्चों के साथ और बच्चों के विषय में सोचते हैं। अगर आप लोग कुछ ऐसा इस इलाके के लिए कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे हमारे बच्चों को खेलने के लिए जगह और पार्क और इक्विपमेंट मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मैं पूजा फ्रॉम कालका जी। जो RWS हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि बच्चों को खेलने की जगह चाहिए। खुद उन्होंने अपनी जवानी में बहुत खेला होगा, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए, उनको ग्रीनरी चाहिए, पास में सिर्फ ग्रीनरी एंड ग्रीनरी, ताकि वो लोग बैठ पाएं और वॉक कर पाएं। और किसी बच्चे को नहीं खेलने देते हैं, टू द एक्सटेंट कि मैंने यहाँ तक देखा है वो बच्चों के पीछे डंडा लेके आते हैं कि यहाँ पे नहीं खेलना है। So please, I request all RWS and the senior citizens to support children. बच्चों को खेलने की जगह दे प्लीज। मैं रमनदीप सिंह बोल रहा हूँ। मैं संत कुंज सेक्टर पॉकेट बी का हूँ। मैं चिल्ड्रंस कमेटी का मेंबर हूँ, और हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हमारे जो पार्क है कॉलोनी को उनको सुधारा जाए, वो बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह बनाए। आजकल सबको पार्किंग बनानी है और सीनियर सिटीजन को भी जगह चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए कोई ख्याल नहीं करता। तो ये हमने मुहिम लिया है, और इस संडे को हमने एक पार्क पूरा साफ किया था, और उस पार्क को हम एक मॉडल पार्क बनाएंगे जहाँ पर बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था हो। वाकई रमनदीप और पूजा ने भी एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिल रही, इसकी सारी जिम्मेदारी हम सरकार या अथॉरिटीज पर नहीं डाल सकते। कई बार हम भी तो अपने बच्चों को अपने घरों के आसपास खेलने नहीं देते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है हमें अगर हमारे घर में किसी तरह का नुकसान हो जाए बच्चों के खेलने की वजह से। लेकिन याद रखिए, जब खिड़कियों के कांच टूटते हैं ना, तभी सचिन तेंदुलकर बनते हैं। इसी के साथ आज रिचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। कल भी इसी मुद्दे पर बनी रहूंगी दिल्ली मेरी जान में, और बात करूंगी बटरफ्लाइज एनजीओ के राइट टू प्ले मुहिम की। कुछ ही देर में सिद्धार्थ वापस आ रहे हैं, और आज हम लोग मना रहे हैं AR रहमान का हैप्पी बर्थडे। मेरा फेवरेट सॉन्ग है तू ही रे। चलते चलते आपको वो सुनवाती हूँ। कल सुबह फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।
92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। ऐसा लगता है कि हमारी पीढ़ी के माता पिता ने और हमारे नेताओं ने फिल्म मालिक के उस गीत को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, जिसमें कहा गया था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तुम होगे खराब। इसलिए शायद हमने अपने बच्चों के खेल के मैदान ही खत्म कर दिए हैं, खासकर हमारे महानगर दिल्ली में। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और इस पूरे हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हमने बात की अपने बच्चों के खेलने के अधिकार की, राइट टू प्ले की। हमने आपको बताया कि कैसे मुंडका किराड़ी के लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया है, मुंडका किराड़ी हरित अभियान, जिसके तहत वो बच्चों के लिए हरियाली और खेल के मैदान की मांग कर रहे हैं। साथ ही कल मैंने आपको बताया था कि कैसे डीडीए ने एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत डीडीए के खाली पड़े हुए प्लॉट्स को प्लेग्राउंड्स में तब्दील किया जा रहा है, तब तक के लिए जब तक उन प्लॉट्स पर प्रोजेक्ट शुरू नहीं होते। आज मैं आपको बताऊंगी एक एनजीओ बटरफ्लाइज के बारे में, जिनकी कैंपेन है राइट टू प्ले, और साथ ही बात करूंगी प्रज्ञा से। प्रज्ञा एक छोटी बच्ची जिसने खेल के अपने अधिकार को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको चिट्ठी लिख डाली थी। क्या हुआ था उस चिट्ठी का, ये भी मैं आपको बताऊंगी आज दिल्ली मेरी जान में। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अपने बचपन की यादों में आपका कौन सा आउटडोर गेम आपका सबसे पसंदीदा था, जिसे आजकल बच्चे खेल नहीं पाते। मुझे कॉल लगाकर शेयर कीजिए। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। हार के बावजूद रुकना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये हमें उन खेलों ने सिखाया जो हम बचपन में खूब खेला करते थे। और वही खेल आज के बच्चों को, खासकर महानगरों में रहने वाले बच्चों को खेलने को नहीं मिलता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हमने बात की बच्चों के राइट टू प्ले की। अक्सर हम बड़ी बड़ी सोसाइटीज के खूबसूरत पार्क्स के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ देखते हैं, यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेलना मना है। सोचिए, अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो चैंपियंस बनेंगे कैसे। एक संस्था है बटरफ्लाइज जो बच्चों के अधिकारों के लिए ही काम करती है, और उनकी राइट टू प्ले कैंपेन की कोऑर्डिनेटर ऋतु मिश्रा आप मेरे साथ जुड़ रही हैं। ऋतु, चाहूंगी दिल्ली वालों को बताएं आप राइट टू प्ले कैंपेन के बारे में। दरअसल हमारा जो ये बच्चों के लिए खेल का अधिकार अभियान है, ये इस बात पे आधारित है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, उनको खेलने का अधिकार होना चाहिए। इसमें एक तो हम लोग करते हैं कि जो पब्लिक है उनके बीच में हम लोग अवेयरनेस यानी जागरूकता पैदा करने का काम करते हैं। हमारा एक मंच भी है जिसमें हर महीने बच्चे बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और अपने मुद्दों पे बात करते हैं। तो बच्चे जैसा तय करते हैं कि भाई हमको अपने खेल के अधिकार अभियान को कैसे आगे ले जाना है, तो वो विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे कि हमने अप्रैल के महीने में अभी दिल्ली में 50 मेट्रो स्टेशन पे पैम्फलेट्स बांटे थे और लोगों के हस्ताक्षर लिए थे। जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को खेल का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे सभी लोग आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? हमारी वेबसाइट है www.butterfliesindia.org। बच्चे वहाँ पे आके देख सकते हैं कि हम लोग कैंपेन में क्या कर रहे हैं। फिर हमारा फेसबुक पेज है तो राइट टू प्ले कैंपेन का, तो बच्चे वहाँ जुड़ सकते हैं। प्लस हमारा ऑफिस है दिल्ली में, वेबसाइट पे सारे नंबर्स हैं, तो जो भी अगर हमें कॉल करते हैं या किसी भी तरीके से हमारे कैंपेन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी, तो ये तो थी बटरफ्लाइज एनजीओ की ऋतु मिश्रा। लेकिन कई बार एक छोटा सा बच्चा भी एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की हिम्मत रख सकता है। कुछ ऐसा ही किया था प्रज्ञा ने। जब वो 11 साल की थी, एक पार्क तक पहुंचने के लिए उन्हें एक गेट चाहिए था। क्या क्या संघर्ष किए उन्होंने उस गेट के लिए और क्या वो गेट उन्हें मिला, ये पूरी कहानी आपको बताऊंगी अब से बस कुछ ही देर में। और आप लोगों को अपने बचपन का कौन सा आउटडोर गेम सबसे ज्यादा याद आता है, मुझे जरूर बताइए। 39927927 मेरा नंबर है। 39927927। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध और ये है दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। सच मेरे यार है, बचपन तो वही है जहाँ खेलने के बहुत सारे मौके मिले, जगह मिले, अधिकार मिले, समय मिले, वरना सब बेकार है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और दिल्ली मेरी जान में चल रही है कैंपेन बच्चों को दीजिए खेलने का अधिकार। मेरे साथ अब जुड़ रही हैं प्रज्ञा, जिनकी अभी उम्र 14 साल है, लेकिन 3 या 4 साल से वो अपने घर के पास एक पार्क में गेट बनवाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। प्रज्ञा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप दिल्ली वालों को बताएं कि आपने राइट टू प्ले के लिए क्या किया है। मैं जब 11 साल की थी
हमारे घर के बीच से पार्क है, तो उसमें बस एक ही एंट्री है जो हमें बहुत घूम के जाना पड़ता था। तो हम सारे बच्चों ने प्लान किया कि एक और एंट्री के लिए RWA से रिक्वेस्ट करते हैं। हमने उनको लेटर्स एंड ऑल लिखे, 3-4 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि एक और लेटर लिखा जाए। फिर उन्होंने बोला बार बार मत आया करो हमारे पास। उसके बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, MCD, बहुत सारी बॉडीज को लिखा था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिप्लाई आया, उन्होंने MCD को फॉरवर्ड किया। उसके बाद MCD ने SHO या किसी को भेजा। तक हमारे रवा ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। मुझे बोला जा रहा था कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे स्कूल आ जाएंगे, तुम्हारी बदनामी होगी। इतने छोटे से बच्चे को धमकियां मिल रही थी और फिर उन्होंने बोला था तुम्हारे अगेंस्ट FIR करेंगे। फिर जब अरविंद केजरीवाल एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे, तब भी मैंने लेटर लिखा था, कोई रिप्लाई नहीं आया। सो मैंने सोचा कि व्हाई कांट वी स्टार्ट हैमरिंग द वॉल। तो मैंने फिर वॉल को हैमर करना स्टार्ट किया। उसके बाद हम बड़े हो गए, अब थक गए हम बोल बोल के। और वो दीवार अभी भी नहीं, वहाँ पर गेट अभी भी नहीं बना है? अभी तक नहीं बना। माय गॉड। तो अब जो आप कह रही हैं कि आप बड़ी हो गई, लेकिन और बहुत सारे छोटे बच्चे होंगे जो उस पार्क में इसलिए खेलने नहीं जा पाते होंगे क्योंकि वहाँ गेट नहीं है। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता आपको अभी भी छोटे बच्चों के लिए लड़ना चाहिए? मुझे लगता है, पर चलिए, आज आपके RW मेंबर्स अगर दिल्ली मेरी जान सुन रहे होंगे तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वहाँ पर जो पार्क है जिस पर बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पर प्लीज़ एक गेट बना दें ताकि प्रज्ञा से छोटे बच्चे जो हैं वो उस पार्क में जा सकें। प्रज्ञा, कहीं और कंप्लेन करनी है? बताइए, हम आपके साथ हैं। मैं चाहूंगी कि हमारी लोकेलिटी के जो भी है MCD और समथिंग, वो इस इशू को लेके कुछ करे। ठीक है, आप कौन से एरिया में रहती हैं? ग्रेटर कैलाश कॉन्स्टिट्यूएंसी आता। ग्रेटर कैलाश कॉन्स्टिट्यूएंसी। चलिए, तो आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके जो एरिया के MLA हैं और जो MCD के मेयर हैं, उन दोनों तक मैं आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचाऊंगी। थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करेंगे कि आपके पार्क में उस जगह गेट बन सके जिस गेट से बच्चे वहाँ जा सके। थैंक यू। चलिए, तो प्रज्ञा ने तो अपनी कहानी सुना दी, लेकिन बहुत जरूरी है कि ये कहानी कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचाई जाए। प्रज्ञा के एरिया के MLA हैं सौरभ भारद्वाज। बात करूंगी उनसे कुछ ही देर में और जानूंगी कि क्या वो बच्चों के लिए इस पार्क में एक एंट्री गेट बनवा सकते हैं या नहीं। आप लोगों को अपने बचपन का कौन सा खेल याद आ रहा है? जल्दी से कॉल लगाकर बताइए। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी जमी चाहिए छोटे बच्चों को खेलने के लिए, लेकिन उनके खेलों से न जाने क्यों हम बड़ों को बहुत तकलीफ होने लगी है। हम भूल गए हैं कि हम अपने बचपन में कितना खेला करते थे, और हमारी तकलीफ की वजह से ये बच्चे करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और दिल्ली मेरी जान में कैंपेन चल रही है बच्चों को उनके खेलने का अधिकार और खेलने के लिए जगह देने की। अभी हमने सुनी प्रज्ञा की कहानी। एक छोटे से गेट के लिए वो बच्ची काफी सालों से स्ट्रगल कर रही है। वो गेट अगर खुल जाएगा तो एक कॉलोनी के बच्चे एक पार्क में जाकर खेल सकेंगे। हमने प्रज्ञा की प्रॉब्लम ग्रेटर कैलाश के MLA सौरभ भारद्वाज जी तक पहुंचाई। सुनते हैं सौरभ ने उस पर क्या किया। देखिए, मुझे पता चला एंड मैंने एक हमारे जानकार हैं शेखसराय फेस 1 में, उनको मैंने कॉल किया। मिस्टर सिंह हैं जी। उन्होंने मुझे कुछ बताया। फिर मैंने MCD में डिप्टी डायरेक्टर है मिस्टर आलोक, उनसे बात की है और वो कह रहे हैं कि वो उस गेट को खुलवा देंगे। पहले शायद किसी सिक्योरिटी रीजन से वो बंद किए गए थे जी, बट अब ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अब दिक्कत होनी चाहिए। MCD ने कहा है कि वो उस गेट को खुलवा देंगे। अरे वाह, तो आज आप प्रज्ञा को और बहुत सारे उस एरिया के बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं सौरभ? मुझे लगता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके का तो है कि सुनने की बड़ी तकलीफ है हमारे सिस्टम के अंदर। और देखिए, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, सबको लेटर्स लिखे, इनके काम नहीं हुए। इसके लिए वी आर वेरी सॉरी। मुझे लगता है कि अभी भी सिस्टम में बहुत कमियां हैं जो धीरे धीरे दूर होंगी। बट फिर भी इन लोगों को सलाम और आपको सलाम कि आपने इनकी आवाज को इतनी दूर तक लेके आए हैं। एंड आई कैन से दैट वी आर सॉरी दैट देयर आर लूप होल्स इन आवर सिस्टम। जी सौरभ जी, हमारा तो काम ही यही है कि दिल्ली की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाना। हमने कैंपेन शुरू किया है राइट टू प्ले, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि दिल्ली में ओपन स्पेस इतनी कम होती जा रही है, बच्चों को खेलने को नहीं मिल रहा। और मैं आपको बताऊं, ज्यादातर कॉलोनीज के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो वृद्ध है ना, वो कहते हैं कि भाई बेंचेस लगा दो,
एक टेबल लगा दो, एक झोंपड़ी बना दो ताकि हम लोग बैठें। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं कोर्ट बना दो ताकि हम कुछ खेलें जी। और दोनों के बीच में इतनी कॉन्फ्लिक्ट है कि एक घर में दादा दादी एक तरफ हैं और बच्चे एक तरफ हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जो दादा दादी हैं उन्होंने अपने बचपन में कितना खेला होगा ना, आजकल हम अपने बच्चों को वही नहीं दे रहे हैं। खेला है और पता नहीं बट इतना है कि मतलब कि बुजुर्गों की एक पूरी अलग एसोसिएशन है एंड वो बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे कोई नहीं खेलेगा। चलिए, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने एरिया में कम से कम इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई एक सोल्यूशन निकालें और ज्यादा से ज्यादा ओपन स्पेस दें, बच्चों को मौके दें खेलने के लिए। हम सोच रहे हैं नेट्स वगैरह बीच में बनवाएं ताकि उनकी बॉल उनको लगे ना जी, और दोनों के एरियाज में थोड़ा सा डिवीजन हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच सौरभ भारद्वाज जी हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा की कंप्लेंट पर सुनवाई करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो प्रज्ञा की कंप्लेंट पर तो सुनवाई हो गई, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ अभी मेल पर मेरे पास एक कंप्लेंट आई है कि जनकपुरी में भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बुजुर्गों ने बच्चों का खेलना कूदना बंद करवा दिया है, इस हद तक कि बच्चों को कुछ देर पुलिस स्टेशन में बिठाया गया है समझाने के लिए कि खेल बंद कर दो। बहुत बहुत गलत बात है। अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई भी शिकायतें तो प्लीज मुझ तक पहुंचाइए, मैं कंसर्न अथॉरिटीज तक आपकी शिकायतें पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और सवाल फिर से वही है, बचपन का कौन सा खेल बहुत याद आता है जो आजकल हमारे बच्चे नहीं खेल पाते? बताइए मुझे 39927927 पर। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। अरे जाने भी दीजिए ना, अगर छोटे बच्चे खेल रहे हैं वो उनकी एक आध बॉल आपको लग गई या आपकी खिड़की का कांच टूट गया, बच्चे अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? जब नौकरी लग जाएगी तब क्या? नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और हम तो कैंपेन कह लीजिए, गुजारिश कह लीजिए, यही कह रहे हैं कि बच्चों को उनके खेलने का अधिकार दीजिए। मैंने आपसे कहा था बचपन का कोई खेल आज आपको बहुत याद आ रहा है तो कॉल लगाइए। हाय, मैं दीप बोल रही हूँ गुड़गांव से। मैं शेयर करना चाहती थी कि जब हम छोटे थे तब हम लोग एक गेम खेलते थे गैलरी, और उसमें कभी कभी खेलते खेलते इतने ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो जाते थे और इतने सारे लोग खेलते थे कि वो गेम 2-2 घंटा एक ही गेम चलती रहती थी। बट आज ये जो आप लोग बात कर रहे हैं उससे वो यादें मेरी पूरी ताज़ा हो गई हैं। एंड मैं सुबह सुबह ही अपने सारे कजिन्स और फ्रेंड्स को उसका रिमाइंडर व्हाट्सएप पे डाल चुकी हूँ। सो थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग बैक दोस गुड मेमोरीज। मैं दीपा शास्त्री बोल रही हूँ नोएडा से। और बचपन में मेरा गेम हुआ करता था कंचे बाहर खेलना। मेरा छोटा भाई आदित्य और मेरा भांजा राजेश, हम लोग मिलके सड़क के किनारे वो कंचे खेलते थे। ये बात लखनऊ की 60s की बात है। मैं राजेश वर्मा बोल रहा हूँ द्वारका सेक्टर 5 से। हमारे सेक्टर 6 में डीडीए का पार्क है जिसमें कि डीडीए वालों ने नोटिस लगाया हुआ है कि यहाँ पे कोई बच्चा कोई गेम नहीं खेल सकता। और उसी पार्क के साइड में काफी सारी सोसाइटी है जहाँ से काफी बुजुर्ग लोग दिन भर बैठ के धूप में ताश और पत्ते और शाम को बियर वगैरह पीते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को खेलने पे वहाँ पे बहुत पाबंदी लगाई हुई। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीडीए कुछ एक्शन ले और बच्चों को खेलने की इजाजत दी जाए वहाँ। चलिए, सुनकर अच्छा लगा कि दिल्ली मेरी जान ने आपको आपके बचपन के खेल तो याद दिलाए, लेकिन इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि वो खेल के अधिकार क्या हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो मुझे लगता है सभी दादा दादी नाना नानी से हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए कि बच्चों को खेलने दें। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, एमसीडी की जिम्मेदारी है, डीडीए की जिम्मेदारी है, हर अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि दिल्ली में हमारे बच्चों को खेलने के लिए भरपूर जगह, भरपूर मौके और भरपूर आज़ादी मिले। इसी दुआ के साथ आज रिचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में सिद्धार्थ वापस आएंगे, सुनाएंगे आपको कुछ दिलचस्प कहानियां और गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। मेरी मुलाकात कल सुबह आपसे फिर होगी। बाय बाय, टेक केयर।